कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसके तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। तो इसमें आपको देखना है, यहाँ पर आपको कुछ जैसे एक वृत्त दिया गया है, सर्कल दिया गया, उसका कितना भाग इसमें रंगा हुआ है। तो देखो इसका जो है ना वो लगभग इसमें 4 बराबर बराबर भाग है। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कर दें और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें तो लगभग 4 इसमें हिस्से दिख रहे हैं कि बराबर बराबर 4 इसमें हिस्से हैं, और हम कक्षा 6वीं में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि कितना हिस्सा रंगा हुआ है तो देखो एक हिस्सा रंगा है ना, तो एक हिस्सा ऊपर है, क्योंकि रंगे हुए हिस्से की प्रतिशत आपको पता करना है। तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है, केवल एक लिखा, और कुल मिलाकर कितने हिस्से, 4। तो रंगे हुए जो आपका हिस्सा है उसकी जो भिन्न हो जाएगी, जो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। और अगर आपसे ये कहा जाता कि बिना रंगा हुआ हिस्से का आप बताओ, तो बिना रंगे हुए हिस्से की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1 2 3। ये बिना रंगे हुए वाले भाग थे तो 3/4 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर रंगे की बात हुई है तो रंगा हुआ जो भाग है वो है 1/4। इसका कितना, 1/4 रंगा हुआ है। अब क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है तो हमें उस 1/4 का गुणा 100 के साथ करना होगा, ठीक है कि नहीं। चलो तो उस 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 आएंगे, और 4 का गुणा यहाँ नीचे 1 माना जाता है, उस 1 के साथ, इस 100 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, उस 1 के साथ होगा तो 4 के 4 आ जाएंगे। आप 100 में 4 से भाग कीजिएगा, भाग जब आप करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 25। 100 में जब आप भाग करेंगे 4 से, यहाँ से 0 लेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, कितना आ गया आपका 20। यानी जवाब कितना है बच्चों आपका 25। यानी इसीलिए ये जो है कितना प्रतिशत लिखा हुआ, 25%। यानी आपके रंगे हुए भाग की जो परसेंट है, प्रतिशत है, वो कितनी आपकी 25% है। वहीं पर यहाँ पर देखिए अगले वाले में यहाँ पर कितने भाग हैं बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 भाग हैं, इसलिए बटे में हमने 5 लिखा, और रंगे हुए कितने 3, उसको ऊपर लिख दिया 3। यानी 3/5 भाग इस वाले वृत्त का, सर्कल का रंगा हुआ है। तो वो 3/5 क्या हो गया आपका रंगा हुआ हिस्सा। उसको आपको बदलना है आपके प्रतिशत यानी परसेंट में, तो हमें 100 से उसमें गुणा करना है। हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 100 में करेंगे, 300 आ जाएगा, और बटे में 5 होगा। 5 से आप भाग कीजिएगा, 5 से जब आप 300 में भाग करेंगे, इसका मतलब भागी तो होता है कि 5 से भाग 300 में करें, तो 5 छक्के 30 होगा बच्चों। डबल 0 यहाँ से 0 उतारोगे, भाग नहीं आया है, 0 लिखना पड़ेगा। तो आपका जो जवाब है वो कितना है, 60% है। इसीलिए इस वाले दूसरे वाले भाग में, दूसरे वाले पार्ट में जो आपकी रंगे हुए हिस्से की जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो 60% है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले में। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, इसमें पहले देखना है कि कितने बराबर बराबर टुकड़े हैं, कितने टुकड़े बराबर बराबर वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टुकड़े इस पूरे के पूरे वृत्त के किए गए हैं। हमने नीचे 8 लिखा, क्योंकि रंगे हुए हिस्से की वो जो है भिन्न की बात कर रहे हैं, तो रंगे हुए हिस्से की जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 हिस्से रंगे, ऊपर 3 लिख देना। यानी ये जो 3/8 है वो आपके रंगे हुए हिस्से की भिन्न है, और उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना होगा। 3 का गुणा आप 100 में कीजिएगा, आपके आएंगे 300, और बटे में है 8। 8 से आपको बच्चों कर देना है भाग। 8 से जब आप बच्चों भाग करेंगे इस 300 में, क्योंकि 8 से भाग करने के लिए कहा गया 300 में, तो 8 बच्चों यहाँ 24 होगा, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ से 0 लेंगे आप ये वाला, इसमें 7 बार पढ़ेंगे बच्चों तो आपका आएगा 56, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 मिलेगा, और 5 बार पढ़ने पर आपका जवाब आ जाएगा 40, और यहाँ 0 0, यानी 37.5 यानी 37.5% आपका इसका बच्चों जवाब है तीसरे वाले भाग का। और 3 ही केवल इसमें भाग थे आपके तीसरे वाले क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है।